नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे को नई वीडियो में। आज हमारे सामने खड़ा है भारत बेंज का एक बड़ा ट्रक जो कि ऑलमोस्ट 10 व्हील का ट्रक है। और ये जैसे आप लोग स्पेशली माइनिंग्स वगैरह में या बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में आप लोग यूज कर सकते हो। इसका मॉडल है 2826 6x4। ओके, तो आज हम लोग इस पर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो करेंगे। अगर आप लोगों में से किसी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है या माइनिंग वगैरह किसी का बिजनेस है तो आप लोग इसे प्रेफर कर सकते हो। इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं, आपके सेफ्टी के लिए भी फीचर्स आते हैं, साथ के साथ परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छा तगड़ा परफॉर्मेंस इस गाड़ी में हमें मिल जाता है। तो चलिए, अगर आपको भारत बेंज के रिलेटेड गोवा में कुछ भी इंक्वायरीज वगैरह है या अगर आप लोग प्राइस रिलेटेड, मॉडल रिलेटेड या मतलब जो ट्रक के साइज के वगैरह रिलेटेड इंक्वायरीज है तो आप लोग भारत बेंज हब जो कि प्राइवेट लिमिटेड जो कि वेरना में है, वेरना इंडस्ट्रियल स्टेट गोवा में, साउथ गोवा में, तो आप लोग उन्हें जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो। मैं उनका नंबर और एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बिना देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। तो चलिए करते हैं इसका एक प्रॉपर डिटेल वीडियो। सो गाइज, चलिए करते हैं इस पर एक डिटेल्ड प्रॉपर वीडियो। आप लोग वीडियो में बने हुए, आपको मैं सारी चीज़ें इस ट्रक की बताऊंगा। तो सबसे पहले एज यूजुअल की से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, भारत बेंज लोगो के साथ यहाँ पर 2 डेफ टैंक के लिए और 2 गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हमें की मिल जाती है। तो सबसे पहले एज यूजुअल ट्रक के फ्रंट प्रोफाइल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर थोड़ी सी जो स्पॉइलर, फ्रंट स्पॉइलर हमें सामने की तरफ मिल जाता है, जिससे ड्राइवर को धूप से तकलीफ ना हो। ये हमारे पास जो आज है वो है येलो कलर में। ये येलो कलर में बहुत ही प्यारा लगता है। सामने की तरफ हमें यहाँ पर भारत बेंज लिखा हुआ आता है और यहाँ पर एक स्माइली सा फेस जो कि देखने में बहुत ही पसंद आता है। सेंटर की तरफ हमें यहाँ पर बड़ा सा भारत बेंज का हमें लोगो मिल जाता है। जैसे हम लोग नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हमें जैसे क्या होता है, जब एक्सीडेंट्स वगैरह होता है तो हमें पूरा बम्पर चेंज करना पड़ता है। लेकिन अब क्या कंपनीज क्या करती है, हमें 3 पीस में बम्पर देते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, नट वगैरह सिस्टम, जिससे अगर यहाँ पर गाड़ी लग जाए तो ये एक ही पीस हम चेंज कर सकते हैं, ना कि पूरा बम्पर। ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर आप लोग नट सिस्टम देख सकते हो, ये एक पीस है, ये बीच वाला एक पीस और वो तीसरा वाला 3rd पीस, तो 3 पीस हमें मिल जाते हैं। यहाँ पर सामने की तरफ हमें हाई बीम लो बीम के साथ जो हेलोजन लाइट्स है वो मिल जाते हैं। नीचे स्मॉल पार्किंग लाइट और ऊपर की तरफ हमें ये जो आप लोग देख सकते हो ये DRLs हमें मिल जाते हैं, डे टाइम रनिंग लाइट्स। और यहाँ पर साइड की तरफ साइड इंडिकेटर मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें सामने की तरफ होगी। यहाँ पर भारत 6+ की हमें बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर थोड़े एरोडायनेमिक्स के लिए हमें यहाँ पर चीज़ें मिल जाती है, वेंट्स के लिए जो कि हवा पास करता है सामने की तरफ से। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जस्ट एक मिनट में जूम करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप लोगों ने देख लिया है, ये साइड प्रोफाइल है इस गाड़ी का। हमें यहाँ पर बहुत सारे शीशे मिल जाते हैं। जैसे ये जो शीशा है वो यहाँ पर नीचे की तरफ जो कि ड्राइवर को दिखने में तकलीफ होती है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्रॉक्सिमेट्री मिरर मिल जाता है। ये जो शीशे है ये ऊपर वाला जो आप लोगों को बक्सा दिखने के लिए, और ये हमें नीचे के साइड दिखने के लिए चीज़ें और मिरर मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हो गई ऊपर की तरफ। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी प्रॉक्सिमेट्री मिरर, ताकि ड्राइवर को वहाँ पर बैठकर सामने की तरफ जो कि यहाँ पर कुछ भी चीज़ें वगैरह है वो देखने के लिए हमें मिल जाती है। सामने की तरफ हो गया। अब हम चलते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2 हैंडल्स हमें मिल जाते हैं, जिससे ड्राइवर अपना शीशा वगैरह साफ कर सकता है। तो अब हम चलते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ऐसा कुछ हमें इस गाड़ी का ही साइड प्रोफाइल मिल जाता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है ना, नहीं तो मैं बता देता हूँ, ये हमें 10 चक्के में मिल जाता है। सामने की तरफ 2 और यहाँ पर 4 4 8 और यहाँ पर 2, सो टोटल हमें यहाँ पर 10 चक्के का मतलब जो ट्रक है वो मिल जाता है। मैं आप लोगों को साइड की तरफ मतलब आई मीन टू से पीछे की तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रक है वो रिवर्स में डाल रहे हैं तो आवाज़ ना आए। तो ऐसा कुछ हमें इस गाड़ी का रियर का पीछे का प्रोफाइल मिल जाता है। इन दोनों में हमें यहाँ पर LED के लाइट्स मिल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और जलने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्राइट जल जाते हैं। ये बात हो गई। यहाँ पर नीचे की तरफ जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक्सेल मिल जाते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें, जैसे आप लोग यहाँ पर लॉकिंग सिस्टम देख सकते हो, जैसे बक्सा हम लोग ऊपर उठाएंगे तो अपने आप वो अनलॉक हो जाएंगे, और जैसे बक्सा नीचे चला जाएगा वो अपने आप लॉक हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर पीछे के मड फ्लैप्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर एक्सेल मिल जाता है।
ये हमें 6x4 कॉन्फ़िगरेशन में हमें ये ट्रक मिल जाता है। जस्ट इन केस देखिए, अगर जैसे जब नॉर्मली ट्रक चलता है तो यहाँ पर जो बीच वाले टायर्स है वो एक्सल में पावर होता है, लेकिन जब कभी आप कीचड़ में वगैरह फंसे हो या अगर आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए, अगर आपके टायर स्लिप करे तो आप लोग ये चारों टायर लॉक कर सकते हो, जिससे आपको मतलब जो पिकअप वगैरह में है, कीचड़ में वगैरह है, तो आसानी से वो ट्रक निकल जाए। जैसे साइड के प्रोफाइल में आप लोग यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर ये डेफ टैंक मिलती है, जो कि 43 लीटर की डेफ टैंक मिलती है, जो कि ये डीजल गाड़ियाँ, ऑब्वियसली डीजल गाड़ियों में हमें डेफ टैंक मिल ही जाता है। यहाँ पर रेडियम के टेप्स ऊपर की तरफ यहाँ पर भी मिल जाते हैं। यहाँ पर साइड इंडिकेटर्स, जो कि रात में जब आप लोग हेडलाइट जलाएंगे तो अपने आप ये भी ऑन हो जाएंगी, जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि ये बड़ी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी आ जा रही है या हमारे सामने या पीछे है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये पूरा सिस्टम है वो एग्जॉस्ट के लिए, जो कि डीजल गाड़ियाँ है और जो कि कैटेलिक कन्वर्टर वगैरह होता है वो सब इसके अंदर होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो ये जो टैंक आप लोग यहाँ पर देख सकते हो वो स्पेशली जो हाइड्रोलिक टैंक्स होती है ना, जो ये बक्सा ऊपर उठाने के लिए टैंक्स होती है, और ये जो कंपनी है वो हाइवा है। हाइवा कंपनी हमें मोस्टली टाटा की गाड़ियों में, उसके बाद हमें भारत बेंज की गाड़ियों में मिलता है। ये कंपनी मतलब ये भारत बेंज का नहीं है, ये दूसरी कंपनी है जो कि सबसे फेमस है और सबसे रिलायबल है, जो कि हाइवा कंपनी है। उसका हमें यहाँ पर ये पूरा जो लिफ्ट आई मीन टू से जो लिफ्ट सिस्टम है वो मिल जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दी है। उसके अंदर जैसे आप लोग चलेंगे तो वो जो काली चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो है एयर फिल्टर, जो कि ट्रक की सांस लेने की जगह, मतलब जिससे वो ट्रक जो इंजन होता है वो सांस लेता है और जिससे ट्रक की माइलेज वगैरह पे, पिकअप पे बहुत ही असर पड़ सकता है। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये साइड प्रोफाइल है। इस गाड़ी में हमें बड़े 20 इंच के टायर्स मिलते हैं, जो कि एयर ब्रेक्स मिलते हैं। ट्रक्स वगैरह में हमें डिस्क ब्रेक या ड्रम ब्रेक्स वगैरह नहीं आता है, इसमें हमें एयर ब्रेक्स आता है, जिससे अगर मैं आप लोगों को इसके टैंक्स दिखाऊं तो इसके अंदर होंगे ये टैंक्स। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये टैंक्स वगैरह होती है वो स्पेशली ब्रेक्स के लिए होती है। और जैसे आप लोग गाड़ी स्टार्ट करते हो तो हमें एक थोड़े टाइम के लिए गाड़ी स्टार्ट करके वो एयर होता है ना वो भरना पड़ता है, उसके बाद ही ट्रक्स के जो ब्रेक्स होते हैं वो लगते हैं, अदरवाइज उसके ब्रेक्स नहीं लगेंगे। तो इसलिए गाड़ी जब कभी आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप लोगों को वो टैंक्स जो होते हैं वो इतने एक सर्टन लेवल पे हमें भरना पड़ता है, जो कि एयर प्रेशर होता है वो। ये बात हो गई। यहाँ पर साइड की तरफ हमें मड फ्लैप्स के साथ यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, और सामने की तरफ हमें लिप स्प्रिंग, जो कि सादा पट्टा नहीं कमाने जैसे हम लोग हमारे देसी भाषा में बोलते हैं, वो हमें मिल जाते हैं। और जैसे हम लोग पीछे की तरफ चलेंगे रियर में, तो रियर में हमें बोगी सस्पेंशंस मिल जाते हैं, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बोगी का मीनिंग है लिप स्प्रिंग के उल्टे सस्पेंशंस होते हैं, उन्हें हम बोगी सस्पेंशंस कहते हैं। ये बात हो गई। यहाँ पर मड फ्लैप्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो कि बहुत बड़ा टिप्पर है 10 टायर का, और इसमें 10 टायर आप लोग टायर्स भी देख सकते हो, बहुत बड़े बड़े 20 इंच के टायर हमें इस ट्रक्स में मिल जाते हैं। ये पूरी चीजें मैंने आप लोगों को सामने की तरफ दिखा दी है। यहाँ पर ड्राइवर के लिए चढ़ने के लिए सुविधा, जैसे आप लोग स्टेप्स देख सकते हो, यहाँ पर बड़े 2 स्टेप्स हमें मिल जाते हैं। यहाँ पर 28-26 की बैजिंग, मैं आप लोगों को इसका भी मीनिंग बता देता हूँ। 28 का मीनिंग है गाड़ी, पूरे गाड़ी के लोड के साथ GVW ग्रॉस व्हीकल वेट, और ये जो 26 आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये 2 नंबर, उसका मीनिंग है 260 हॉर्स पावर इस ट्रक में हमें मिलता है। 6x4 जैसे मैंने आप लोगों को इसका मीनिंग भी बता दिया है। और अब जैसे हम लोग सामने की तरफ है तो मैं आप लोगों को इसके जो इंजन स्पेसिफिकेशंस है वो भी बता देता हूँ। तो ये बड़े टिप्पर में हमें 7.2 लीटर का OM296 डीजल इंजन मिलता है, 6 सिलेंडर का, जो 260 हॉर्स पावर और 900 न्यूटन मीटर टॉर्क हमें इस ट्रक में मिल जाता है। इंजन के रिलेटेड मैंने आप लोगों को सारी स्पेसिफिकेशन, यहाँ तक कि इंजन का कौन सा इंजन है, उसका नाम क्या है, वो भी मैंने बता दिया है। OM296 का इंजन है इस गाड़ी में। ये भी चीज़ हो गई। सामने की तरफ मैंने आप लोगों को पूरी सब कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। ऐसे कुछ हमें यहाँ पर हैंडल्स मिल जाते हैं ओपन बंद करने के लिए। मैं अंदर भी चलूंगा, मैं आप लोगों को सबसे पहले साइड में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है फ्यूल टैंक, जो कि 260 लीटर के हमें मिल जाती है। यहाँ पर स्टेपनी, जो कि एक्स्ट्रा टायर ऑब्वियसली हर गाड़ियों में होता है, हमें हर गाड़ियों में मिलता है। यहाँ पर साइड प्रोफाइल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरा साइड प्रोफाइल मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया है। जैसे आप लोगों को पता है ये बड़े गाड़ियाँ होती है, बड़े इंजन होते हैं, तो इनमें स्टार्ट करने के लिए भी हमें 2 बैटरी मिलती है यहाँ पर। यहाँ तक कि इसमें हमें कट ऑफ का भी फीचर मिल जाता है, जैसे अगर कुछ मेंटेनेंस वगैरह हो, सर्विसिंग में हो, तो हमें जो बैटरी कट ऑफ का भी फीचर हमें इस गाड़ियों में मिल जाता है।
ये भी सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। जैसे आप लोग यहाँ पर इंटीरियर में देख सकते हो, यहाँ पर स्टॉपर, जैसे हर ट्रक्स और हर कंपनी स्टॉपर देती है। जस्ट इन केस अगर आपकी गाड़ी चढ़ाई में हो तो आप लोग यहाँ पर लगवा कर आराम से रुक सकते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर कई गाड़ियाँ नीचे ना आ जाए तो स्टॉपर भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो ऐसा पूरा जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरा जो टिप्पर है, मैं आप लोगों को एक साइड लुक से एक पूरा इसका बता देता हूँ। तो ये सब कुछ चीज़ें हो गई। इसमें हमें 14 क्यूबिक मीटर और 16 क्यूबिक मीटर का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है, जो कि ये का जो बक्सा है ना, जो टिप्पर का जो लोड होता है ना, वो अगर इसकी मैं पूरी ओवरऑल गाड़ी की वेट की बात करूँगी तो 28,000 किलो का ओवरऑल इस गाड़ी का वेट हमें मिल जाता है। तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। यहाँ तक कि आप लोग जैसे ऊपर की तरफ फोकस करेंगे तो ऊपर भी हमें हाइट लाइट्स हमें मिल जाते हैं, जिससे लोगों को पता चले कि ओके बड़ी गाड़ियाँ आती है या बड़ी गाड़ी चल रही है, आ रही है, जा रही है। वो सब कुछ चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ से बता दी है। सारी स्पेसिफिकेशंस वाइज मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी है। और अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो इसमें हमें 290 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि 290 mm, वो भी मैंने आप लोगों को इस गाड़ी के रिलेटेड बता दिया है। सारी चीजें मैंने आप लोगों को इस गाड़ी के रिलेटेड बता दी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ओके, तो अब चलते हैं इस ट्रक के अंदर। मैं आप लोगों को अंदर भी लेके जाता हूँ, जिसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं। इतने सारे फीचर्स मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। बहुत एक कार वाली फीलिंग आपको मिल जाती है इस ट्रक में भी। तो जैसे सबसे पहले दरवाजे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ब्राउनिश कलर में हमें डोर ट्रिम्स मिल जाते हैं। यहाँ पर बॉटल के लिए कुछ स्पेस मिल जाती है, यहाँ पर डोर ओपन बंद करने के लिए हमें चीज़ें यहाँ पर भी। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। और एक बात बता दूँ, ये जो छोटा सा लीवर आप लोग देख सकते हो वो है लिफ्ट के लिए। अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं आप लोगों को लिफ्ट भी उतार कर दिखा दूंगा ड्राइवर को बुलाकर। ये भी बात हो गई। यहाँ पर जो सीट्स है वो आप लोग रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, बाउंसी कर सकते हो। क्या होता है ट्रक्स वगैरह में, क्या होता है झटके लग जाते हैं, जो कि ड्राइवर जब कभी गाड़ियाँ चलाता है उबड़ खाबड़ रास्तों में, तो उसके लिए ये सस्पेंडेड सीट्स मिल जाते हैं, जिसे हम लोग सस्पेंडेड कहते हैं। क्या होता है, जैसे ही गाड़ी खड्डे में जाएगी वो ड्राइवर को बाउंस करेगी, जिससे ड्राइवर को भी बैठने में या चलाने में तकलीफ ना हो। तो ये भी बात हो गई। और अब चलते हैं, ये जो आप लोग यहाँ पर बड़ा सा पाइप देख सकते हो दोनों साइड, ये भी और ये भी, वो हमें हेल्प करता है ट्रक के अंदर चढ़ने में। तो जैसे मैं इस ट्रक में चढ़ चुका हूं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ तक कि यहाँ पर ट्रक में हमें बेड भी मिल जाता है, जिससे बेड हम लोग ये सीट्स, ये जो ये सामने वाला ये ड्राइवर, ये सीट्स आगे करके हम लोग आराम से इस ट्रक में भी सो सकते हैं। ये बात हो गई। यहाँ पर भारत बेंज की बैजिंग हमें सीट्स वगैरह पे मिल जाती है। यहाँ पर जैसे आप लोगों को मैंने बताया सीट्स और ये लिफ्ट का बटन। तो जस्ट एक मिनट, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को सारी चीजें बता देता हूँ। तो जैसे आप लोगों को पता है एक्सीलेटर, ब्रेक और वहाँ पर क्लच, यहाँ पर ओबीडी के लिए चीजें, यहाँ पर कुछ फंक्शंस वगैरह मिल जाती है, लाइट्स के, हेडलाइट लेवलिंग वगैरह के फंक्शंस मिल जाते हैं। तो अब हम चलते हैं इस ट्रक के अंदर और आप लोगों को मैं सारी चीजें बताता हूँ। तो जैसे हम लोग ट्रक में बैठ चुके हैं, मैं आप लोगों को इसकी की भी दिखा देता हूँ। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पर की देख लिया होगा, तो ट्रक को थोड़ा सा इग्निशन पर करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ सारी चीजें। जैसे ट्रक में हम लोग अब बैठ चुके हैं, तो मैं आप लोगों को चीजें इसकी बता देता हूँ। तो जैसे आप लोगों को पता है ट्रक्स वगैरह होते हैं तो उसमें बहुत बड़ा स्टीयरिंग व्हील मिलता है। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर भी आप लोग फोकस करना। जस्ट एक मिनट। तो जैसे आप लोगों ने सुन लिया होगा, थोड़े एक बीप का साउंड सुनाई देगा और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें मिल जाता है। यहाँ पर बहुत सारी वार्निंग्स हमें मिल जाती है। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फ्यूल के लिए वार्निंग, यहाँ पर जो कि जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, फोकस कर देता हूँ मैं। इसका मीनिंग है जो कि टैंक्स वगैरह होती है, जो ब्रेक्स वगैरह है उनके लिए जो टैंक्स होती है, जिससे एयर प्रेशर बढ़ता है और जिससे ब्रेक भी आसानी से लग जाए। यहाँ पर 120 की स्पीडोमीटर हमें यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर आरपीएम मीटर मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन, उसके लिए भी हमें बटन यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये बटन, जिससे हम लोग यहाँ से चीजें वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। ट्रिप ए, ट्रिप बी, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 39 आवर्स की जो मतलब टोटल गाड़ी कितनी चल चुकी है। यहाँ पे अलार्म ऑन, अलार्म ऑफ, टाइमिंग, यहाँ पर एबीएस, इस गाड़ी में एबीएस भी मिल जाता है हमें, एसीएम, सीपीसी, इंस्टेंट, मतलब ट्रिप ए, ट्रिप बी के फंक्शंस, यहाँ पर टाइमिंग, यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर टोटल किलोमीटर्स,
ये देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी चीजें इस गाड़ी में हमें मिल जाती है। 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक का मतलब फ्यूल बचा है, वो सब कुछ चीजें हमें यहाँ पर मिल जाती है। सारी चीजें मैं हमको यहाँ पर बता दी है। तो सारी चीजें हो गई। यहाँ पर भी कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं। जस्ट एक मिनट गाइस, मैं ट्रक को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आप लोगों ने देख लिया होगा, ट्रक स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब थोड़े टाइम में आप लोगों को बता देता हूँ फीचर्स। यहाँ पर रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है हमें। यहाँ पर एसी, जैसे मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, इस ट्रक में हमें एसी भी मिल जाती है। यहाँ पर आप लोग एसी के कंट्रोल्स देख सकते हो। यहाँ पर कुछ वार्निंग्स, यहाँ पर हैजार्ड लाइट का बटन, यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स, यहाँ पर जो कंट्रोल है जिससे जो व्हील्स वगैरह है उसमें ज्यादा पावर, जैसे पहले बीच वाले व्हील्स चलते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए तो पीछे के चारों पहियों में पावर आ जाएगी, जिससे गाड़ी को भी आसानी हो सके कीचड़ वगैरह में से निकलने में। जैसे हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर एलईडी के लाइट्स मिल जाते हैं हमें। कंपनी फिटेड स्पीकर्स, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, वहां पर एक देख सकते हो, वहां पर भी एक एलईडी लाइट। यहाँ पर कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम हमें मिल जाता है। और ये जो सेंसर है ये एक्चुअल में अच्छी चीज है। अगर जस्ट इन केस ड्राइवर वगैरह कोई सो रहा होगा तो उसे क्या होगा, उसे ये बीप करेगी और गाड़ी बता देगी कि सोना नहीं है, और गाड़ी बीप करती रहेगी। और ये यहाँ पर जो सेंसर है, अगर जस्ट इन केस आपको गाड़ी की चल रही है और आप लोग तंबाकू वगैरह कुछ वगैरह ऐसा कुछ खाते हो, गुटखा वगैरह, और बार बार अगर आप लोग खिड़की से थूकते हो तो क्या होगा, उससे हमें गाड़ी बीप करती रहेगी, जिससे ड्राइवर को बताएगी कि आपको थूकना वगैरह नहीं है, गाड़ी स्ट्रेट चलानी है, क्योंकि आपका सिर यहाँ से वहाँ हिलता रहेगा बार बार। तो इसके वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीज, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, डिफरेंशियल वगैरह लॉक्स हमें मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ तक कि यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल्स, पावर विंडोज भी हमें इस गाड़ी में मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे जो लाइट, मीडियम, हेवी के बटन्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ वार्निंग्स वगैरह, बहुत सारी चीजें मिल जाती है। यहाँ पर नीचे की तरफ भी हमें ब्रेक्स के लिए, पार्किंग ब्रेक्स के लिए चीजें मिल जाती है। यहाँ पर भी SOS जो कि इमरजेंसी के लिए बटन्स मिल जाता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस, फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर भी सीट बेल्ट्स के लिए हमें यहाँ पर भी चीजें मिल जाती है। इस ट्रक में हमें 8 स्पीड गियर, ऑल टुगेदर टोटल 10 मिल जाता है, लेकिन 8 स्पीड, 8 फॉरवर्ड, 1 रिवर्स और 1 क्रॉल गियर के साथ, जो कि क्रॉल गियर आपको एक्स्ट्रा पावर देने के लिए, जैसे कीचड़ वगैरह में हो तो यहाँ पर पावर विंडो के बटन्स हमें मिल जाते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे हमने आप लोगों को यहाँ पर बताया। यहाँ पर बड़ी सी बेड मिल जाती है, वहाँ पर हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर कुछ स्टोरेज स्पेस ऊपर की तरफ, वहाँ पर भी कुछ स्टोरेज स्पेस ऊपर की तरफ मिल जाता है। प्रॉक्सीमेट्री मिरर यहाँ पे हमें मिल जाता है, ऐसे कुछ हमें यहाँ पर मिरर्स मिल जाते हैं। इतना बहुत ही बड़ा हमें यहाँ पर स्टेयरिंग मिल जाता है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बहुत सारी चीजें हमें इस गाड़ी में मिल जाती है। तो मैंने लगभग आपको सारी चीजें बता दी है। तो पहले ट्रक बंद कर लेते हैं। ओके, ट्रक बंद कर लेते हैं और बाहर चलते हैं, और मैं आप लोगों को बाकी की जो चीजें हैं वो बता देता हूँ। सब कुछ रिलेटेड मैंने आप लोगों को सारी चीजें इस वीडियो में बता दी है, यहाँ तक कि स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस गाड़ी में हमें जो गियर बॉक्स मिलता है वो G131 सिंक्रोमेश का गियर बॉक्स भी मिल जाता है। सो गियर बॉक्स के रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। 10 गियर मिलते हैं हमको, 8 फॉरवर्ड, 1 क्रॉल और 1 रिवर्स के साथ। सारी चीजें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कवर कर ली है, लगभग इंजन के साथ, टायर और गियर बॉक्स के साथ। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिया होगा, अगर आपको इसको एक्स शोरूम प्राइस के रिलेटेड बता दूं तो ये स्टार्ट होता है 41 के 42 लाख एक्स शोरूम और जाता है 50 to 53 लाख एक्स शोरूम, जो कि टॉप वेरिएंट के AC, नॉन AC वगैरह उसमें। लेकिन इस ट्रक में हमें AC और पावर स्टीयरिंग और पावर विंडोज कंपल्सरी, मतलब स्टैंडर्ड आता है। उसके बाद आप लोग अपने मतलब जो नीड के अकॉर्डिंग, अगर आपको 14 क्यूबिक मीटर, 16 क्यूबिक मीटर, उसमें अगर आप लोग ऑप्शन चूज कर सकते हो शोरूम्स में। तो होप आप लोगों को पूरा वीडियो पसंद आया होगा और मैंने यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों को बता दी है। सो चलिए मिलता हूँ ऐसे किसी अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और दूसरे ट्रक या दूसरे गाड़ी के साथ। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।